हेलो क्लास 8th के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बचे हुए थे, वो करवाए जा रहे हैं। आप इनको ध्यान से देखें, ज़्यादा नहीं है। हमारा जो चैप्टर है भारतीय संविधान, तो सबसे पहले संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए आप सबको। संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख रखा है, प्रश्न बनेगा संविधान क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, या संविधान की परिभाषा दीजिए। तो आप सबको पता है कि हमारा देश अंग्रेजी सरकार का लगभग 200 साल तक गुलाम रहा था। उसको वहाँ से आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमें काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा। हमारे देश के जो राष्ट्रवादी नेता थे वे ये चाहते थे कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाए तो हमारे पास नियमों की एक ऐसी पुस्तक हो जिसके आधार पर हम इस देश को चला सकें। इसके लिए उन्होंने दिसंबर 1946 में संविधान सभा के लिए एक समिति का निर्माण किया, और इसका जो निर्माण कार्य है वो जाके पूरा हुआ नवंबर 1949। इन लगभग 3 सालों में बहुत सारी बैठकें हुई, बहुत सारे बहस हुई, कई लोगों ने भाग लिया। तो ये जो हमारा संविधान है 2 साल 11 महीने और 18 दिन की बहस का रिजल्ट है। तो इस प्रकार संविधान बना हमारा। तो हम अब शॉर्ट में इसको किस प्रकार कहेंगे, संविधान लिखित नियमों और उपनियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके आधार पर देश को चलाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। हमारा भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है। अगर किसी देश के पास संविधान नहीं है तो वहाँ पर कोई भी कार्य तरीके चरणबद्ध ढंग से नहीं हो सकता। तो संविधान के बारे में यही 2-4 लाइनें हैं। संविधान, संविधान का अर्थ है जो काम विधान के अनुसार यानी रूल रेगुलेशन में बंद कर किया जाता है उसे संविधान कहा जाता है। और संविधान हमारे जो संविधान बनाया गया है उसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कुछ और छोटे मोटे प्रश्न हैं इसके अंदर, जैसे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये इससे हटके लिखने 2 प्रश्न। आपने सिर्फ यहाँ पर संविधान किसे कहते हैं, राष्ट्रीय संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम बताइए, जो कि राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के ड्राफ्ट अध्यक्ष का नाम बताइए, ये है भीमराव अंबेडकर। तो ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इनको आपने लिखना है। इसके बाद ये मैंने बता दिया होगा, फिर दोबारा बताया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कब रखी, 1934 में। तो ये इसका आंसर है 1934। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ये भी बन सकता है प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब किया गया, दिसंबर 1946 में। ये यहाँ पर हैं। इसके बाद एक प्रश्न ये है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई। फिर सुनिए प्रश्न, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई। तो यहाँ से स्टार्ट करना आपने इसका उत्तर। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 यानी 12 साल तक रही। अक्टूबर 2000 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर
सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में ले लिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्रीय समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन की बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया। आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तीसरी संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका दिया। 2007 में नेपाल में अंतरिम संविधान बनाया गया और उसके बाद शासन चलाया गया। तो ये था सारा घटनाक्रम जिसके आधार पर नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो एक ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एक दो लाइन काट सकते हैं जो खास इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन कोई जो इम्पोर्टेंट बात है वो नहीं छूटनी चाहिए। फिर यहाँ पे आओ, ये है हमारे संविधान सभा के जनक भीमराव अंबेडकर। ये ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष भी थे। इनको इस बात का डर भी था कि जो सवर्ण हिंदू हैं, असली पावर उन्हीं के हाथों में, वे ही कानूनों का संचालन करते हैं। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर भाग लें। तो इसमें प्रश्न बना सकते हैं आप, संविधान सभा के जनक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को किस बात की, अनुसूचित जातियों के बारे में किस चीज़ की चिंता थी? आंसर है, उन्हें इस बात की चिंता थी कि जो कानून बनाए जाते हैं उनका चलाने का काम सवर्ण हिंदू अधिकारी ही करते हैं। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर भाग लें। अर्थात उनका ये कहना था कि लोक सेवा आयोग में तक वो पढ़ाई करें और बढ़ चढ़कर उस पद तक पहुँचे जहां उन्होंने कानून बनाने का अधिकार मिल जाए, वे खुद कानून बना सकें अपने जन कल्याण के लिए। तो ऐसी यहाँ की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच थी। एक प्रश्न ये है भी, संविधान सभा में, जो संविधान सभा 1940 में बनाई गई थी, उसमें कितने सदस्य थे? उसमें थे 300 सदस्य, 300 मेंबर्स। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। एनसीईआरटी का भी और जो दूसरा है वो भी ख़त्म हो चुका है। एक बार फिर ये जो प्रश्न बताता हूँ, मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी किसी भी प्रकार का टेस्ट लिया जाता है तो इसमें से एक ना कम से कम 2 या 3 पार्ट्स ज़रूर पूछे जाएंगे। ये जो मौलिक अधिकार है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार आज आपका ये जो चैप्टर है संविधान, भारतीय संविधान, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसके बाद जो चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहकर पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई को बेकार मत जाने दो। जो भी तुम्हारे साथी हैं, जो भी काम नहीं कर रहे हैं, उनको बताओ कि काम करें अपना पूरा, और बुक्स नहीं ली हैं तो बुक्स ले लें। थैंक्स।